दोस्तों, आप लोग फ़ोनपे ऐप का इस्तेमाल ज़रूर करते होंगे। फ़ोनपे ऐप से आप लोग पेमेंट करते हैं, रिचार्ज करते हैं, बिल पेमेंट करते हैं। इसके अलावा फ़ोनपे ऐप में और भी सर्विस दी गई है, लेकिन आप लोग फ़ोनपे ऐप से लोन भी ले सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपको हम लोन अप्लाई करके डिटेल में बताने वाले हैं। आप लोग फ़ोनपे ऐप से 5 लाख रुपए तक लोन ले सकते हैं। लोन अप्लाई करने के लिए आपके पास पैन कार्ड और आधार कार्ड होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है, यदि आप यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आप अपनी मर्जी से यहाँ पर लोन अमाउंट चूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको कम लोन की ज़रूरत है तो आप यहाँ पर कम लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। लोन अप्लाई करने के बाद आपके बैंक अकाउंट में तुरंत ही लोन अमाउंट ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। यदि आप टाइम से पहले लोन रीपेमेंट करके लोन को क्लोज करना चाहते हैं तो आसानी से क्लोज भी कर सकते हैं। तो आप लोग किस तरह से फ़ोनपे ऐप से लोन लेंगे, चलिए आपको हम लोन लेकर के बिल्कुल नया तरीका से लाइव प्रूफ के साथ दिखाते हैं। दोस्तों, आप लोग फ़ोनपे ऐप को ओपन करेंगे तो यहाँ पर ऊपर में ही लोन अप्लाई करने के लिए दिया हुआ रहता है। यदि आपको यहाँ पर ऊपर में लोन अप्लाई करने के लिए शो नहीं कर रहा है तो आप नीचे स्क्रॉल करेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा है लोन्स, आप यहाँ पर मोर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए लोन अप्लाई करने के लिए दिया हुआ है और हम यहाँ पर फ़ोनपे ऐप से 5 लाख रुपए तक लोन ले सकते हैं। तो आप यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करके लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर देखिए लिखा है पर्सनल, तो आप लोग फ़ोनपे ऐप से 7.5 लाख रुपए तक लोन ले सकते हैं। चलिए आप यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए बताया गया कि आप लोग फ़ोनपे ऐप से मैक्सिमम 7 लाख रुपए तक लोन ले सकते हैं और यहाँ पर देखिए लिखा है 100% सिक्योर, यानी कि आप लोग फ़ोनपे ऐप से लोन अप्लाई करते हैं तो कोई भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। साथ ही यहाँ पर देखिए लिखा है नो इनकम प्रूफ, लोन अप्लाई करने के लिए कोई भी इनकम प्रूफ यानी कि बैंक स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं पड़ती है। साथ ही यहाँ पर आप अपनी मर्जी से EMI मंथ और EMI अमाउंट को चूज कर सकते हैं। चलिए इसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए लोन अमाउंट शो कर रहा है। आप यहाँ से लोन अमाउंट को अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं जितना भी आप लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। हमें यहाँ पर देखिए 5 लाख रुपए का लोन ऑफर किया गया है, यानी कि हम फ़ोनपे ऐप से 5 लाख रुपए तक लोन ले सकते हैं। आप में हो सकता है कि यहाँ पर ज्यादा लोन अमाउंट शो करे या फिर इससे कम लोन अमाउंट शो करे, क्योंकि यह क्रेडिट स्कोर पर डिपेंड करता है। आप यहाँ से लोन अमाउंट को अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं जितना भी आप लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। हम यहाँ पर मिनिमम 50,000 रुपए तक लोन ले सकते हैं। यदि हम यहाँ पर टोटल 5 लाख रुपए लोन लेते हैं तो यहाँ पर देखिए लेंडर कंपनी का नाम दिया गया है। आप में हो सकता है कि यहाँ पर दूसरा लेंडर कंपनी का नाम शो करे। साथ ही यहाँ पर EMI मंथ दिया गया है और यहाँ पर EMI अमाउंट दिया गया है। यदि हम यहाँ पर 5 लाख रुपए लोन 36 महीने की EMI पर लेते हैं तो हमारा EMI होगा 17,579 रुपए पर मंथ। आप यहाँ पर व्यू डिटेल्स पर क्लिक करके डिटेल देख सकते हैं। व्यू डिटेल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए लोन डिटेल दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर लोन अमाउंट, साथ ही यहाँ पर मंथली EMI दिया गया है, साथ ही यहाँ पर देखिए मंथली इंटरेस्ट दिया गया है जो कि है 1.33%। साथ ही यहाँ पर देखिए ड्यूरेशन दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर ड्यू डेट दिया गया है, जो डेट में आपको EMI पे करना है। साथ ही यहाँ पर फर्स्ट EMI का डेट भी दिया गया है, जो डेट में आपको पहला EMI पे करना है। और यहाँ पर 5 लाख रुपए लोन लेने पर यहाँ पर देखिए लिखा है प्रोसेसिंग फी 11,500। तो जो भी यहाँ पर प्रोसेसिंग फी दिया गया है यह काट करके ही आपके बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट ट्रांसफर किया जाता है। तो यहाँ पर 5 लाख रुपए लोन लेने पर हमारे बैंक अकाउंट में 4,88,500 रुपए लोन अमाउंट ट्रांसफर किया जाएगा। साथ ही यहाँ पर हमें टोटल 6,32,822 रुपए लोन रीपेमेंट करना होगा। यदि हम यहाँ पर 30 महीने की EMI पर यह लोन लेते हैं तो हमारा EMI होगा 20,332 रुपए पर मंथ। व्यू डिटेल्स पर क्लिक करके आप यहाँ पर डिटेल देख सकते हैं। व्यू डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए लोन डिटेल दिया गया, आप यहाँ से लोन डिटेल चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए 30 महीने के लिए हम यह लोन लेते हैं तो हमें यहाँ पर टोटल 6,09,925 रुपए लोन रीपेमेंट करना होगा। यदि हम यहाँ पर 24 महीने की EMI पर यह लोन लेते हैं तो हमें यहाँ पर 24,482 रुपए पर मंथ EMI पे करना होगा। आप यहाँ पर जितने कम दिनों के लिए लोन लेते हैं आपको यहाँ पर उतना कम लोन रीपेमेंट करना पड़ता है, लेकिन यदि आप ज्यादा दिनों के EMI पर लोन लेते हैं तो आपको यहाँ पर ज्यादा लोन रीपेमेंट करना पड़ता है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। यदि हम यहाँ पर 1 लाख रुपए लोन लेते हैं तो यहाँ पर देखिए 36 महीने का EMI होगा 3,516 रुपए पर मंथ। साथ ही यहाँ पर व्यू डिटेल्स पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए लोन डिटेल दिया गया है। यहाँ पर 1 लाख रुपए लोन लेने पर यहाँ पर देखिए लिखा है प्रोसेसिंग फी 2300 रुपए। तो जो यहाँ पर प्रोसेसिंग फी दिया गया या काट करके ही हमारे बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट ट्रांसफर किया जाएगा। तो यहाँ पर 1 लाख रुपए लोन लेने पर हमारे बैंक अकाउंट में 97,700 रुपए लोन अमाउंट आएगा। तो आप यहाँ पर अपनी मर्जी से लोन अमाउंट, साथ ही आप यहाँ पर अपनी मर्जी से लोन EMI को चूज कर सकते हैं जितने दिनों की आप EMI पर यह लोन लेना चाहते हैं। हम यहाँ पर मिनिमम 50,000 रुपए तक लोन ले सकते हैं। यदि हम यहाँ
पर 50,000 रुपए लोन लेते हैं तो 18 महीने का EMI होगा 3,143 रुपए पर मंथ। चलिए हम यहाँ पर 1 लाख रुपए लोन लेना चाहते हैं तो हमने यहाँ पर 1 लाख रुपए सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद हम यहाँ पर EMI अमाउंट को चूज कर लेते हैं, जितने दिनों की EMI पर यह लोन हम लेना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर 18 महीने की EMI पर यह लोन लेना चाहते हैं तो हम यहाँ पर 18 मंथ को सेलेक्ट कर लेते हैं। हमने यहाँ पर 18 मंथ को सेलेक्ट किया है। इसके बाद व्यू डिटेल्स पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर 1 लाख रुपए 18 महीने की EMI पर लेने पर यहाँ पर देखिए लोन डिटेल दिया गया है और यहाँ पर देखिए लिखा है प्रोसेसिंग फी 2300। तो जो भी यहाँ पर आपको प्रोसेसिंग फी दिया गया या काट करके ही आपके बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट ट्रांसफर किया जाता है। तो यहाँ पर 1 लाख रुपए में से 2300 रुपए काट करके हमारे बैंक अकाउंट में 97,700 रुपए लोन अमाउंट ट्रांसफर किया जाएगा। चलिए इसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए बताया गया कि लोन अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर 4 स्टेप कंप्लीट करना होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना पर्सनल डिटेल फिलअप करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर KYC वेरीफाई करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर ऑटो पे सेटअप करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर लोन एग्रीमेंट को साइन करना होगा। चलिए अब आपको यहाँ पर डिटेल फिलअप करना है। यहाँ पर है पैन, तो आप यहाँ पर अपना पैन नंबर फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर नेम एज पर पैन, तो जो भी आपके पैन कार्ड पर नाम लिखा हुआ है वह नाम आप यहाँ पर इस बॉक्स में फिलअप कर लेंगे। ध्यान दें कि आप यहाँ पर पूरा नाम फिलअप करेंगे जो आपके पैन कार्ड पर लिखा हुआ है। इसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ एज पर पैन, तो जो भी आपके पैन कार्ड पर डेट ऑफ बर्थ लिखा है आप यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। डेट ऑफ बर्थ फिलअप करने के लिए आप यहाँ पर कैलेंडर के आइकॉन पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर जेंडर, यदि आप फीमेल हैं तो आप यहाँ पर फीमेल पर क्लिक करेंगे, यदि आप मेल हैं तो मेल पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट टाइप, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट एम्प्लॉयमेंट टाइप पर क्लिक करेंगे। यदि आप सैलरी पर्सन है तो आप यहाँ पर सैलरीड पर क्लिक कर लेंगे। लेकिन यदि आपका खुद का जॉब है, खुद का बिजनेस है, तो आप यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड ऑब्लिक बिजनेस पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर मंथली इनकम, तो आप महीने में कितना रुपए कमाते हैं आप यहाँ पर इस बॉक्स में फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर पर्पस ऑफ लोन, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और आप लोन क्यों लेना चाहते हैं आप यहाँ पर वह सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर देखिए बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है, तो आप यहाँ पर अपनी मर्जी से कुछ भी सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि हम यहाँ पर मेडिकल इमरजेंसी पर क्लिक कर लेते हैं। चलिए इसके बाद यहाँ पर डिसेबिलिटी स्टेटस, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। यदि आप फिजिकल रूप से फिट नहीं है यानी कि आप विकलांग हैं तो आप यहाँ पर यस पर क्लिक कर लेंगे। लेकिन यदि आप फिजिकल रूप से फिट हैं तो आप नो पर क्लिक करेंगे। हमने यहाँ पर नो को सेलेक्ट कर लिया है। चलिए इसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे। इसके बाद यहाँ पर ईमेल आईडी, तो जो भी आपका ईमेल आईडी है आप यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर करंट रेसिडेंटल एड्रेस, तो जो भी आपका एड्रेस है यहाँ पर वह एड्रेस शो करता है। यदि आपका यहाँ पर एड्रेस गलत है या फिर आप दूसरा एड्रेस फिलअप करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ऐड पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए एड्रेस फिलअप करने के लिए आ गया है, तो आप यहाँ पर अपना पूरा एड्रेस फिलअप कर लीजिए। इसके बाद ऐड पर क्लिक करेंगे। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपके पैन कार्ड को वेरीफाई किया जा रहा है। अब आपको यहाँ पर KYC वेरीफाई करना होगा। आप यहाँ पर क्लिक करके अलाउ कर लेंगे। अब आपके मोबाइल का कैमरा चालू हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर अपना सेल्फी फोटो लेना है। आप यहाँ पर क्लिक करके अपना सेल्फी फोटो ले लेंगे। चलिए इसके बाद आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है। अब आपको यहाँ पर डिजी लॉकर के माध्यम से KYC कंप्लीट करना है, तो आप यहाँ पर कंटिन्यू टू डिजी लॉकर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करके अलाउ कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए आधार नंबर फिलअप करने के लिए आ गया है, तो जो भी आपका आधार नंबर है आप यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। इसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब जो भी आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक है उस पर आधार की तरफ से OTP आया होगा, तो आप यहाँ पर इस बॉक्स में आधार OTP को फिलअप करेंगे। चलिए इसके बाद आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए डिजी लॉकर का लॉगिन पिन फिलअप करने के लिए आ गया, तो जो भी आपके डिजी लॉकर का लॉगिन पिन है आप यहाँ पर फिलअप कर लीजिए। इसके बाद आप डन पर क्लिक करेंगे। लेकिन यदि आप अपना डिजी लॉकर का लॉगिन पिन भूल गए हैं तो आप यहाँ पर फॉरगेट माय पिन पर क्लिक करेंगे और जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है आप यहाँ पर अपना डेट, मंथ और ईयर को फिलअप कर लेंगे। इसके बाद आप कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए डिजी लॉकर का लॉगिन पिन सेट करने के लिए आ गया, तो जो भी आप डिजी लॉकर का लॉगिन पिन रखना चाहते हैं आप यहाँ पर 6 अक्षर का डिजी लॉकर का लॉगिन पिन बना लेंगे। इसके बाद आप डन पर क्लिक करेंगे। अब आपको इस तरह से ओपन हो जाएगा। चलिए इसके बाद अलाउ पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है। अब यहाँ पर देखिए ऑटो पे सेट करने के लिए आ गया। यहाँ पर ऑटो पे मतलब जितना भी आपका EMI है वह EMI आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिक हर एक महीने कटता रहेगा। आपको अलग से EMI पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि आप ऑटो पे को मिस नहीं कर सकते हैं। चलिए इसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए ऑटो पे का डिटेल दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर देखिए लिखा EMI, तो जितना भी आपका EMI होगा यहाँ पर वह EMI अमाउंट शो करता है। साथ ही यहाँ पर देखिए लिखा है रिपीट ऑन 5th डे ऑफ ईच मंथ, तो आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिक हर
एक महीने के 5 तारीख को EMI पे हो जाएगा। साथ ही यहाँ पर पहला EMI का डेट भी दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर देखिए आपका बैंक अकाउंट शो करता है, तो जो भी आपके मोबाइल नंबर के साथ बैंक अकाउंट लिंक है यहाँ पर वह शो कर रहा है। यदि आप इसी बैंक अकाउंट से EMI पे करना चाहते हैं तो आप सेट ऑटो पे पर क्लिक करेंगे। लेकिन यदि आप दूसरा बैंक अकाउंट से EMI पे करना चाहते हैं तो आप चेंज पर क्लिक करके आप यहाँ पर बैंक अकाउंट को चेंज भी कर सकते हैं। चलिए इसके बाद हम यहाँ पर सेट ऑटो पे पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए वेरीफाई करने के लिए आ गया है और यहाँ पर 2 ऑप्शन दिया गया है। सबसे पहला यहाँ पर बैंक ATM कार्ड, इसके बाद यहाँ पर नेट बैंकिंग। तो जो भी तरीका से आप यहाँ पर बैंक अकाउंट को वेरीफाई करना चाहते हैं आप सेलेक्ट कर लेंगे। यदि आप यहाँ पर बैंक ATM कार्ड को चूज करते हैं, चलिए इसके बाद आप यहाँ पर प्रोसीड टू वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है। इसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे। अब यहाँ पर देखिए ATM कार्ड का डिटेल फिलअप करने के लिए आ गया, तो आप यहाँ पर अपना ATM कार्ड का डिटेल फिलअप करेंगे, जैसे कि यहाँ पर ATM कार्ड का नंबर, साथ ही यहाँ पर ATM कार्ड का पिन, जो ATM पिन से आप लोग किसी भी ATM मशीन में जाकर के पैसा निकालते हैं वह पिन फिलअप करना है। इसके बाद आप यहाँ पर ATM कार्ड का एक्सपायरी मंथ और ईयर फिलअप करेंगे। इसके बाद आप इस बॉक्स में टिक करेंगे। इसके बाद आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, आप यहाँ पर OTP को फिलअप करेंगे। इसके बाद आप सबमिट पर क्लिक कर लेंगे। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है। अब यहाँ पर देखिए हमारा ऑटो पे सेट हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए आ गया लोन एग्रीमेंट और यहाँ पर लोन डिटेल दिया गया है। यहाँ पर देखिए लोन अमाउंट जितना भी आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, साथ ही यहाँ पर मंथली EMI दिया गया है, साथ ही यहाँ पर इंटरेस्ट, ड्यूरेशन, ड्यू डेट और यहाँ पर फर्स्ट EMI का डेट दिया गया है। और यहाँ पर देखिए लिखा है प्रोसेसिंग फी 2300 रुपये। तो यहाँ पर 1 लाख रुपए लोन लेने पर 2300 रुपये काट करके हमारे बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट ट्रांसफर किया जाएगा। चलिए इसके बाद आप कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए लोन एग्रीमेंट दिया गया है, तो आप यहाँ पर क्लिक करके अपना लोन एग्रीमेंट को देख सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर लोन एग्रीमेंट पर क्लिक करते हैं। आपके मोबाइल में लोन एग्रीमेंट डाउनलोड हो जाएगा। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर PDF पर क्लिक करके इसे ओपन करेंगे, तो यहाँ पर देखिए लोन एग्रीमेंट दिया गया है। आप यहाँ से लोन एग्रीमेंट को रीड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा है की फैक्ट स्टेटमेंट, तो आप यहाँ पर क्लिक करके की फैक्ट स्टेटमेंट को भी डाउनलोड कर लीजिए। चलिए इसके बाद आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे। इसके बाद आप कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है। आपको यहाँ पर बैक नहीं करना है और ना ही आपको क्लोज करना है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए हमारे बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट ट्रांसफर कर दिया गया है और यहाँ पर देखिए बताया गया कि लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में आने में 15 मिनट का समय लग सकता है। लेकिन यहाँ पर बता दूं कि 15 मिनट का समय नहीं लगता है, 5 से 10 मिनट के अंदर आपके बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट आ जाता है। चलिए अब आपको हम यहाँ पर लाइव प्रूफ के साथ दिखा देते हैं कि हमारे बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट आया है या फिर नहीं आया है। चलिए इसके बाद आप डन पर क्लिक कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पर देखिए HDFC बैंक की तरफ से मैसेज आ चुका है और यहाँ पर देखिए हमारे बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट ट्रांसफर कर दिया गया है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारे बैंक अकाउंट में 97,700 रुपये लोन अमाउंट ट्रांसफर किया गया है। तो इस तरह से आप लोग घर बैठे फोन पे ऐप से लोन ले सकते हैं, मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। तो इस तरह से आप लोग घर बैठे फोन पे ऐप से लोन ले सकते हैं। लोन मिलना आपके क्रेडिट स्कोर पर डिपेंड करता है।